तो भगवान ने अंत में कहा, जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से, ऊपर जितने भी गुण बताए हैं भक्तों के, उन सब को पूर्ण रूप से धारण करता है, उनका आचरण करता है, भक्त मान में प्रिय नर है, वह नर मुझको, वह भक्त, वह परम श्रद्धा से युक्त वाला भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अब आज ये 13वां अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र यानी खेत, क्षेत्रज्ञ यानी खेत का मालिक, किसान। तो किसान कौन है और खेत क्या है, उसका क्या विभाग, ऐसा भगवान ने इसमें आत्मा और शरीर के विषय में अलग अलग विभाग करके भगवान ने बताया है। इसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का नाम दिया है। आज हम उसको शुरू करेंगे। उससे पहले हम 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम अत्परमाम भक्तास्तेतीव में प्रिय। 12वां अध्याय भक्ति योग भगवान ने बड़े सरलता से बताया। जो भी गुण बताए हैं, शत्रु मित्र में समान भाव वाला, मान अपमान में समान भाव वाला, सुख दुख में समान भाव वाला, सर्दी गर्मी में समान वाला, आदि अंत से रहित वाला, संग आसक्ति से रहित वाला, निंदा स्तुति से रहित, ये सभी गुण भक्तों के हैं। तो भगवान ने अंत में कहा, जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से, ऊपर जितने भी गुण बताए हैं भक्तों के, उन सब को पूर्ण रूप से धारण करता है, उनका आचरण करता है, भक्त मान में प्रिय नर है, वह नर मुझको, वह भक्त, वह परम श्रद्धा से युक्त वाला भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। जो बंधुओं 12वें अध्याय में जो गुण बताए हैं, जो भी धारण करता है उन गुणों को, वह भगवान को अति प्रिय है। अब ये 13वां अध्याय, यहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यहां से प्रारंभ होता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यमधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्धि। जान अर्जुन, अब तू इस बात को समझ। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र और इसको जानने वाला, जो इसको जान रहा है, इस क्षेत्र के विषय में संपूर्ण रूप से गुण विभाग, कर्म विभाग सबके साथ में तत्व से जो इस क्षेत्र को जानता है, उसको कहा गया है क्षेत्रज्ञ। इस नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं, जिन्होंने इसके तत्व को बड़ी भांति जान लिया है। वैसे ज्ञानी लोगों ने इस शरीर को कहा क्षेत्र और इसके जानने वाले को कहा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञम चाप्यमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञम चाप्यमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, जिसको ज्ञान कहते हैं, जानकारी, समझ, वो मैं तुझको बता रहा हूं। तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया? उस जीवात्मा को
जो इस शरीर में आत्मा रूप से भास रहा है, जो इस संपूर्ण संसार के क्रियाकलापों को समझ रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहद से बृहद जो समझ रहा है, वह आत्मा। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा तू मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है। विकार, इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। इस प्रकृति में शरीर के लिए बात कर रहे हैं क्षेत्रज्ञ, और जो क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति को, यानी आत्मा और शरीर, ये दोनों के संयोग से जो प्रकृति तैयार हुई है, उसको जो विकार के साथ जानता है, वह तत्व के साथ जो जानता है वह ज्ञान है। यानी इस शरीर और आत्मा के विषय में संपूर्ण रूप से तत्व के साथ इसको जानना, इसका नाम ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत है, ये मेरी धारणा है कि जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाग सहित तत्व से जानता है वह ज्ञान है। क्षेत्रज्ञम चाप क्षेत्रज्ञम यच्च यादच्च यद विकारे तश्च यत् सचयोम यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब सुन अर्जुन, पहले मैं तुझको क्षेत्र के विषय में कहता हूं। क्षेत्र वह जिस प्रभाव वाला है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। क्षेत्र और क्षेत्र की बात कर रहे हैं बंधु। क्षेत्र का मतलब खेत और खेत का मालिक। भगवान यहां कह रहे हैं कि तत्क्षेत्रम यच्च यादवच्च यद विकारस्य तस्यत सचयो यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र और जैसा तथा जिन विकारों वाला है, उसको तू जिस कारण से हुआ है, वो क्षेत्र क्यों हुआ है, क्यों यहां संसार में आया है, उसके कारण को भी तू मुझसे सुन, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है उसको भी तू मुझसे सुन। अर्थात भगवान अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के प्रभाव या दोनों के स्वभाव या दोनों के गुण दोषों को यहां बताना चाहते, आत्मा और ये देह। ऋषिभिर बहुविधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद विनिश्चितैः। भगवान कह रहे ये कल्पना की बात नहीं है अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। ऋषिभिर बहुधा, बहुत सारे, छंदोभिर विविधै पृथक, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भाव, इसकी व्याख्या, इसका ज्ञान ऋषि मुनियों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा पहले बहुत प्रकार से इसको कहा जा चुका है। विभाग पूर्वक खंड खंड करके, अलग अलग करके बताया गया है, तथा भली बात निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को ब्रह्मसूत्रों के पदों द्वारा भी पृथक पृथक करके अलग अलग भांति भांति से इसको प्रदर्शित किया गया है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का इस साधारण खेल नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा ही संभव है। तो ये ऋषि मुनि द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और वेद मंत्रों द्वारा भी बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है। भली बात निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। उसको तू अब सुन। भगवान कह रहे हैं इसको पहले बड़े बड़े महापुरुष, वेद मंत्र, ब्रह्म सूत्र, ऋषि मुनियों ने भी
इसको गाया है, अर्थात इसके विषय में अलग अलग विभाग पूर्वक तत्व से इसकी समझ को पाया है, बताया है। महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। भगवान यहाँ आगे बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, इसको जो भली भांति पहले पूर्व में ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा, वेदों के मंत्रों द्वारा, ऋषि मुनियों जो द्वारा गाया गया है, इसको तू अब मुझसे सुन। जय विश्व वंदु।